कस्टडी में हमारे लोगों की मौतों का मामले में अल्पसंख्यक मैंने इसलिए कहा कि चुनाव के समय मुस्लिमों के हित की बात करती है और अल्पसंख्यक जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम मसीहा बताकर उन्होंने वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसकी पुलिस अल्पसंख्यक मंत्री ही क्यों, अब हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए अल्पसंख्यक मंत्री ही क्यों, जितने भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच अब तक। अभी हम पहुंचे हैं कांके प्रखंड के उसीर स्थित रिंग रोड के पास अम्बेडकर चौक के पास एक हॉल में AIMIM के प्रवक्ताओं द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नए लोगों को सदस्यता दिलाया गया है और उन लोगों को सम्मानित किया गया है। आज के बैठक के इन लोगों ने नाम दिया था प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता, मतलब जिले के अन्य प्रखंड बोल सकते हैं, मिलन समारोह। किन किन मुद्दों पर यहाँ पर आज चर्चा हुआ है, कितने लोगों को इन्होंने अपनी सदस्यता दिलाए हैं इस पार्टी में, इनसे संबंधित आज हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी जिले के अन्य कई प्रखंडों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इन लोगों से कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं कि आगे का इन लोगों का क्या प्लान है, किन मुद्दों को लेकर ये लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव AIMIM के समीर अली जी से जानकारी प्राप्त करेंगे आज के बैठक के बारे में, और इनसे पहले भी हमने इनका वीडियो दिखाया था और उम्मीद है कि इसी तरह के बैठक में, आयोजनों में इनका हम वीडियो लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल मानवाधिकार मीडिया में आपका स्वागत। मेरी ओर से भी मानवाधिकार मीडिया के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। भैया, ये जानकारी दीजिए कि आज आप लोगों ने किन किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार होती है और विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि यहाँ सो कॉल्ड सेकुलर महागठबंधन की सरकार है, और इस सरकार के द्वारा भी यदि किसी तरह का कोई कानून लाया जाता है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है जिससे अल्पसंख्यक शोषित वंचित समाज के हक अधिकारों की हकमारी होती है, तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में इसका विरोध करने का काम विपक्ष का होता है। लेकिन हम अल्पसंख्यकों के साथ साथ शोषित वंचित समाज के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में विपक्ष की भूमिका में ऐसी पार्टियां हैं जो हम अल्पसंख्यकों और शोषित वंचित समाज के लोगों का नाम तक लेना पसंद नहीं करती, तो वो हमारे हक अधिकार के लिए आवाज क्या उठाए। तो इसी को देखते हुए हम तमाम लोगों को जो है सरकार तक, यदि उनके द्वारा कोई हमारे हक अधिकार के कटौती और हकमारी के दिशा में कोई काम किया जाता है, जाने या अनजाने, हो सकता है अनजाने में ही कोई ऐसा निर्णय लिया गया जिससे अल्पसंख्यक समाज, शोषित वंचित समाज के हक अधिकारों की हकमारी हो रही है, तो उन तक उनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय की जानकारी पहुंचाएगा कौन? तो ये पहुंचाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी, और यदि ये प्लेटफॉर्म हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही हो सकती है, क्योंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम तमाम लोग देखते हैं कि संवैधानिक तरीके से कितनी बुलंद आवाज में इन बातों को उठाते हैं। तो इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ हम लोगों ने ये सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन जो है बुरमू प्रखंड, कांके प्रखंड, मंडर विधानसभा, हटिया विधानसभा से सैकड़ों लोगों ने अपनी भागीदारी दी और आकर पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, और उन तमाम नए सदस्यों को जो है हम लोगों ने पार्टी का झंडा और पट्टा पिन्हाकर पार्टी में स्वागत किया है, और उम्मीद करते हैं कि जब ये लोग यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने पंचायत, अपने अपने प्रखंड में और सदस्यता को जो है बढ़ावा देंगे। हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि आपको लग रहा है हेमंत सरकार की गठबंधन सरकार में लगातार 6 साल उनके कार्यकाल हो चुके हैं, अब तक कोई ऐसा 1-2 मुद्दा बताइए जो आप लोगों के खिलाफ हो। मुद्दा ही मुद्दा है। इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने जो अल्पसंख्यक समाज को 15% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का बात किया था, वो आरक्षण नहीं मिला। सरकार झारखंड गठन का 25 वर्ष हो गया, झारखंड में आज तक मदरसा बोर्ड का स्थापना नहीं हुआ, उर्दू अकादमी काउंसिल का स्थापना नहीं हो पाया है। पहले तो विगत वर्षों में जो है एक भीड़ द्वारा किसी जाति विशेष के लोगों को दाढ़ी टोपी देखकर कोई भी बेबुनियाद आरोप लगाकर जान मार दिया जाता था, लेकिन इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि पुलिस कस्टडी में
हमारे लोगों की मौतों का मामले में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है, इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। और यही घटना यदि एक रुपेश पांडे के परिवार के साथ होती है तो मुख्यमंत्री साहब अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं, उन्हें 50 लाख रुपया मुआवजा भुगतान करते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी का प्रबंध करते हैं। आपने एक पार्टी स्तर से इन मुद्दों का उजागर करने का काम किया है, हालांकि आपके अल्पसंख्यक मंत्री लोग भी हैं, उनसे आप मिलकर भी कुछ कुछ ज्ञापन सौंप कर इन बातों को उजागर कर सकते हैं। जी, अल्पसंख्यक मंत्री ही क्यों, अब हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए अल्पसंख्यक मंत्री ही क्यों, जितने भी हमारे वोटों से जीतकर विधायक गए हैं उन तमाम लोगों से हम मुलाकात करेंगे और लोकल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के प्रॉब्लम से उनको अवगत करवाएंगे, उनका समाधान निकालने के लिए उनके साथ राय मशवरा करेंगे। क्योंकि हमने, हमारे समाज के लोगों ने 100 का 100% वोट देकर इस सरकार का गठन करवाया। अल्पसंख्यक मैंने इसलिए कहा कि चुनाव के समय गठबंधन सरकार खासकर मुस्लिमों के हित की बात करती है और अल्पसंख्यक जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम के स्पेशल मसीहा बताकर उन्होंने वोट मांगने का काम करते हैं, इसलिए हमने आपको ये सवाल। जी बिल्कुल, कि चुनाव जब आता है ये लोग वोट मांगे या ना मांगे, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी डर है एक पार्टी को लेकर कि कहीं सरकार में वो ना आ जाए। इस डर से भी ये लोग वोट मांगे या ना मांगे, एक अल्पसंख्यक समाज ही है जो 100 का 100% योगदान देता है इस सरकार के गठन में। लेकिन सरकार गठन के बाद जब भागीदारी हासिल करने की, हिस्सेदारी हासिल करने की बारी आती है, उस समय इस राज्य में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था जो अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी जो है इस सरकार से मांग सके। तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके थ्रू हम सरकार के सभी मंत्रियों के साथ साथ हमारे वोटों से जितने भी विधायक जीते हैं, मैं मिसाल के तौर पर बता देना चाहता हूँ, अभी मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ कांके विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ 95,000 अल्पसंख्यक समाज का वोट है। 60% यदि पोलिंग होती है तो 50 से 55,000 वोट माननीय जो वर्तमान विधायक है उनको अल्पसंख्यक समाज ने दिया। तो 50 से 55,000 वोट यदि उन्हें दिया तो इस समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी भी, चाहे इनके निधि से बनने वाला सड़क हो, विद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, शिक्षा हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो इनकी भागीदारी भी 50% बनती है। तो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग जो है वो भागीदारी हासिल करने का प्रयास करेंगे और जितने भी मंत्री के साथ साथ जितने भी विधायक हैं उन तमाम लोगों के सामने भी बातों को रखेंगे। यदि हमने जो इन्हें दिया उस अनुपात में हमें हिस्सेदारी भागीदारी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल बाद हम भी तमाम लोगों के साथ बैठकर मशवरा करेंगे। तो यही हमने आपको वीडियो दिखाया समीर अली जी का। इन लोगों ने कांके विधानसभा क्षेत्र में खासकर बुढ़मू के लोगों को जगाने का काम किया है। बुढ़मू के लोग और कांके विधानसभा के लोग काफी अन्य कई मुद्दों को लेकर बहुत ऐसे मामले होते हैं जिनसे वंचित रह जाते हैं सरकार तक कोई आवाज पहुंचाने के लिए। आज आपको बता दें कि बेड़ो हो गया, कांके हो गया, बुढ़मू हो गया, उसके बाद हटिया, मांडर, रातू, तो लगता है कि लगभग 15 प्रखंडों से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं आगे और इन लोगों का क्या क्या प्लान रहता है, क्या क्या बैठक करते हैं, क्या सरकार से मांग करते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग जहाँ भी जाते हैं एक प्रतिलिपि सौंपते हैं, कोई विधायक को, कोई मंत्री को, उसको फोटो भेजिए जो हमारे पास प्रूफ रहता है कि हाँ आप लोगों ने सिर्फ बैठक करने का काम नहीं किया है बल्कि आप लोगों ने सरकार से आंदोलन करने का किसी मुद्दे को लेकर बड़ा आह्वान किया है। चलिए आज के लिए इतना है, शुक्रिया।